सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कुटिल नीति का रहस्य। स्वार्थ साधन करते हुए कपट से भी काम लेना पड़ता है। किसी जंगल में ब्रजदष्ट नाम का शेर रहता था। उसके दो अनुचर चतुरक गीदड़ और क्रव्यमुख भेड़िया हर समय उसके साथ रहते थे। एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊंटनी को मारा। ऊंटनी के पेट से एक छोटा सा बच्चा निकला। शेर को उस बच्चे पर दया आई। घर लाकर उसने बच्चे को कहा, अब मुझसे डरने की कोई बात नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तू जंगल में आनंद से विहार कर। ऊंट के बच्चे के कान शंकु जैसे थे, इसलिए उनका नाम शेर ने शंकुकरण रख दिया। वह भी शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ रहता। जब वह बड़ा हो गया तब भी वह शेर का मित्र बना रहा। एक क्षण के लिए भी वह शेर को छोड़कर नहीं जाता। एक दिन उस जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। उससे शेर की जबरदस्त लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए एक कदम आगे चलना भी भारी हो गया। अपने साथियों से उसने कहा कि तुम कोई ऐसा शिकार लाओ जिसे मैं बैठा बैठा ही मार दूं। तीनों साथी शेर की आज्ञानुसार शिकार की तलाश करते रहे, लेकिन बहुत यत्न करने पर भी कोई शिकार हाथ ना आया। चतुरक ने सोचा, यदि शंकुकरण को मरवा दिया जाए तो कुछ दिन की निश्चिंतता हो जाएगी, किंतु शेर ने उसे अभय वचन दिया था। कोई जुक्ति ऐसी निकालनी चाहिए कि वह वचन भंग किए बिना इसे मारने को तैयार हो जाए। अंत में चतुरक ने एक जुक्ति सोच ली। शंकुकरण से वह बोला, शंकुकरण, मैं तुझे एक बात तेरे लाभ की ही कहता हूँ। स्वामी का इसमें कल्याण हो जाएगा। हमारा स्वामी शेर कई दिन से भूखा है। उसे यदि तू अपना शरीर दे तो वह कुछ दिन बाद 2 गुना होकर तुझे मिल जाएगा और शेर की भी तृप्ति हो जाएगी। शंकुकरण ने कहा, मित्र, शेर की तृप्ति में तो मेरी भी प्रसन्नता है। स्वामी को कह दो कि मैं इसके लिए तैयार हूं, किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा। इतना निश्चित होने के बाद वह सब शेर के पास गए। चतुरक ने शेर से कहा, स्वामी, शिकार तो कोई भी हाथ नहीं आया, सूर्य भी अस्त हो गया। अब एक ही उपाय है, यदि आप शंकुकरण को इस शरीर के बदले 2 गुना शरीर देना स्वीकार करें तो वह ये शरीर ऋण रूप में आपको देने के लिए तैयार है। शेर ने कहा, मुझे ये व्यवहार स्वीकार है। हम धर्म को साक्षी रखकर ये सौदा करेंगे। शंकुकरण अपने शरीर को ऋण रूप में हमें देगा तो हम उसे बाद में 2 गुना शरीर देंगे। तब सौदा होने के बाद शेर के इशारे पर गीदड़ और भेड़ियों ने ऊंट को मार दिया। शेर ने तब चतुरक से कहा, चतुरक, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तू जहाँ इसकी रखवाली करना। शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा, कोई जुक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह अकेला ही ऊंट को खा सके। ये सोचकर वह क्रव्यमुख से बोला, मित्र, तू बहुत भूखा है, इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊंट को खाना शुरू कर दे। मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता सिद्ध कर दूंगा। अभी क्रव्यमुख ने दांत गड़ाए ही थे कि चतुरक चिल्ला उठा, स्वामी आ रहे हैं, दूर हट जाओ। शेर ने आकर देखा तो ऊंट पर भेड़िए के दांत लगे थे। उसने क्रोध से भवे तान कर पूछा, किसने ऊंट को जूठा किया? क्रव्यमुख चतुरक की ओर देखने लगा। चतुरक बोला, दुष्ट, स्वयं मांस खाकर अब मेरी ओर क्यों देखता है? अब अपने लिए का दंड खुद ही भोग। चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया। थोड़ी देर में उधर कुछ दूरी पर ऊंटों का एक काफिला आ रहा था। ऊंटों के गले में घंटियां बंधी हुई थी। घंटियों के शब्द से जंगल का आकाश गूंज रहा था। शेर ने पूछा, चतुरक, ये कैसा शब्द है? मैं तो इसे पहली बार सुन रहा हूँ, पता तो करो। चतुरक बोला, स्वामी, आप देर ना करें, जल्दी से चले जाएं। शेर ने कहा, आखिर बात क्या है? इतना व्यवीत क्यों करता है मुझे? चतुरक ने कहा, स्वामी, ये ऊंटों का दल है। धर्मराज आप पर बहुत क्रुद्ध हैं। आपने उनकी आज्ञा के बिना उन्हें साक्षी बनाकर अकाल में ही ऊंट के बच्चे को मार डाला है। अब वह 100 ऊंटों को, जिनमें शंकुकरण के पुरखे भी शामिल हैं, लेकर आपसे बदला लेने आया है। धर्मराज के विरुद्ध लड़ना युक्तियुक्त नहीं। आप हो सके तो तुरंत भाग जाइए। शेर ने चतुरक के कहने पर विश्वास कर लिया। धर्मराज से डरकर वह मरे हुए ऊंट को वैसा ही छोड़कर दूर भाग गया। दमनक ने ये कथा सुनाकर कहा, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि स्वार्थ साधन में छल बल सबसे काम लें। दमनक के जाने के बाद संजीवक ने सोचा,
मैंने ये अच्छा नहीं किया। जो शाकाहारी होने पर भी मांसाहारी से मैत्री कर ली, किंतु अब क्या करूं? क्यों ना अब फिर पिंगलक की शरण में जाकर उससे मित्रता बढ़ाऊं। दूसरी जगह अब मेरी गति भी कहाँ है। यही सोचता हुआ वह धीरे धीरे शेर के पास चला। वहां जाकर उसने देखा कि पिंगलक शेर के मुख पर वही भाव अंकित थे जिसका वर्णन दमनक ने कुछ समय पहले किया था। पिंगलक को इतना क्रुद्ध देखकर संजीवक आज जरा दूर हटकर बिना प्रणाम किए बैठ गया। पिंगलक ने भी आज संजीवक के चेहरे पर वही भाव अंकित देखे जिनकी सूचना दमनक ने पिंगलक को दी थी। दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक संजीवक से कुछ भी पूछे बिना उस पर टूट पड़ा। संजीवक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, किंतु जब उसने देखा कि शेर उसे मारने के लिए तैयार है तो वह भी सिंगों को तानकर अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया। उन दोनों का एक दूसरे के विरुद्ध भयंकरता से युद्ध करते देखकर कर्टक ने कहा, दमनक, तूने दो मित्रों को लड़वाकर अच्छा नहीं किया। तुझे साम नीति से काम लेना चाहिए था। अब यदि शेर का वध हो गया तो हम क्या करेंगे? सच तो ये है कि तेरे जैसा नीच स्वभाव का मंत्री कभी अपने स्वामी का कल्याण कर ही नहीं सकता। अब भी कोई उपाय है तो कर। तेरी सब प्रवृत्तियां केवल विनाश मुख में हैं। जिस राज्य का तू मंत्री होगा वहां भद्र सज्जन व्यक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। अथवा अब तुझे उपदेश देने का क्या लाभ? उपदेश भी पात्र को दिया जा सकता है, तू उसका पात्र ही नहीं। तुझे उपदेश देना व्यर्थ है, अन्यथा कहीं मेरी हालत भी सूचीमुख चिड़िया की तरह ना हो जाए। दमनक ने पूछा, सूचीमुख चिड़िया ये कौन थी? कर्टक ने तब सूचीमुख की कहानी सुनाई, जिसे सारांश जानेगा इससे अगली वीडियो में।